नमस्ते। कोई भी जो ऑनलाइन सेलिंग करता है या अपना छोटा बिजनेस चलाता है, उसके लिए एक शब्द जीएसटी कभी-कभी थोड़ी टेंशन दे जाता है ना? तो आज हम इसी जीएसटी की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि टैक्स की चिंता पीछे छूटे और बिजनेस को आगे बढ़ाने पर पूरा फोकस हो सके। और ये बात बिल्कुल 100% सही है। जीएसटी को सिर्फ एक टैक्स की तरह नहीं देखना चाहिए। ये समझिए कि किसी भी बिजनेस के सफल होने की नींव है, उसका फाउंडेशन है। और अगर इसे अनदेखा किया गया तो मतलब है कि ये नींव ही कमजोर हो रही है। तो चलिए इस नींव को और मजबूत करते हैं। तो पहला सवाल, जीएसटी इतना जरूरी है ही क्यों? देखिए, जीएसटी कैसे फाइल करना है, क्या करना है, ये सब तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बिजनेस के लिए इतना मायने रखता क्यों है। तो देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि इससे टैक्स भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो काफी आसान हो जाता है। दूसरा, इससे ये पक्का होता है कि बिजनेस सारे कानूनी नियमों के दायरे में चल रहा है। और तीसरा, जो कि बहुत ही जरूरी है, इससे हर लेन देन में एक ट्रांसपेरेंसी आती है, एक पारदर्शिता। और जब ट्रांसपेरेंसी होती है तो ग्राहकों का भरोसा अपने आप बढ़ता। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बेसिक सवाल पर। ये जीएसटी आखिर है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, कोई भारी भरकम शब्द नहीं। तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया में बिकने वाले ज्यादातर सामान और सर्विसेज पे लगता है। अब सोचिए जरा, पहले क्या होता था? वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कितने सारे अलग अलग टैक्स थे। जीएसटी ने क्या किया? इन सबको हटाकर एक सिंगल टैक्स बना दिया। ये जो बदलाव है ना, वो यहां एकदम साफ दिखता है। पहले समझिए कि टैक्स का एक पूरा जाल था जिसमें बिजनेस उलझे रहते थे। और अब है वन नेशन वन टैक्स का सीधा सा कॉन्सेप्ट। इससे बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब जीएसटी भी मोटे तौर पर 3 तरह का होता है। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए सामान महाराष्ट्र में बिका और खरीदा भी महाराष्ट्र में ही गया, तो उस पर लगेंगे 2 टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब टैक्स का आधा हिस्सा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अगर सामान महाराष्ट्र से बिका और गया दिल्ली, तो तब सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। बस इतना ही सिंपल है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं एक्शन पर। जीएसटी के नियमों का पालन करने के लिए असल में करना क्या होता है, कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए, असल में बस ये 3 कदम हैं जो हर बिजनेस को फॉलो करने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले तो अपने बिजनेस के लिए जीएसटी आयन लेना होता है। ये एक तरह से बिजनेस का जीएसटी पहचान नंबर है। स्टेप 2, जब भी कोई सामान बेचा जाए तो उसके बिल पर मतलब इनवॉइस पर सही जीएसटी रेट लगाना जरूरी है। ये रेट अलग अलग चीजों के लिए अलग हो सकता है, किसी पर 5%, किसी पर 12%, किसी पर 18%। और स्टेप 3, टाइम पर अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करना। इसी में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली बात आती है। मतलब बिजनेस के लिए जो सामान खरीदा और उस पर जो टैक्स दिया वो वापस क्लेम किया जा सकता है। अच्छा, अब जब प्रोसेस पता चल गया है तो ये भी देख लेते हैं कि लोग अक्सर क्या गलतियां कर बैठते हैं और वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जिन्हें अपनाना चाहिए। मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन चीजों से तो भाई हर हाल में बचना है, जैसे कि गलत जीएसटी आईएन डाल देना या फिर इनवॉइस पर गलत जीएसटी रेट लगा देना। कई बार लोग जीएसटी का ब्रेकअप ही नहीं दिखाते बिल में। और सबसे बड़ी गलती, टाइम पर रिटर्न फाइल करना ही भूल जाना। ये लगती छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनकी वजह से बड़ी बड़ी पेनल्टी और कानूनी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और इसके ठीक उलट ये हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो बिजनेस को एकदम स्मूथ रखती हैं। हमेशा ये पक्का करें कि जीएसटी आईएन और पैन की जानकारी एकदम सही हो। इनवॉइस में हर चीज, खासकर जीएसटी ब्रेकअप, साफ साफ लिखा हो। और हां, सबसे जरूरी, डेडलाइन कभी मिस नहीं करनी है। बस यही है सही तरीका। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सही जीएसटी का असर क्या होता है। दिन के आखिर में सवाल तो यही है ना कि ये सब करने से फायदा क्या है। तो चलिए देखते हैं कि सही तरीके से जीएसटी मैनेज करने और गलत तरीके से करने में जमीन आसमान का क्या फर्क है। यहां पर देखिए, 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है सही जीएसटी हैंडलिंग का। इस पर चलने से क्या मिलता है? कानूनी तौर पर मजबूती, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं और खरीदार का भरोसा। और दूसरा रास्ता गलत हैंडलिंग का। वहां क्या है? पेनाल्टी है, ऑडिट की परेशानियां हैं और इनपुट क्रेडिट ब्लॉक होने का खतरा है। तो सीधी सी बात है, सही जीएसटी मैनेजमेंट ही बिजनेस की सुरक्षा और पारदर्शिता की गारंटी है। चुनाव हमेशा बिजनेस करने वाले के हाथ में होता है। तो अब एक सवाल सबके लिए, आज जो कुछ भी हमने समझा उसके बाद
क्या बिजनेस जीएसटी की चुनौतियों और फायदों के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।